देखिए बिहार बोर्ड का ये ऑफिशियल मॉडल सेट है और आप कतई भी इस वीडियो को देखना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और आपके एग्जामिनेशन में इसी मॉडल सेट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक साल के भांति इस साल भी आपको इसी मॉडल सेट से आपको क्वेश्चन रहेंगे। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो NaCl जो होता है यानी साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है आपका FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है। घनाकार कहने का मतलब इसका दूसरा नाम है घनाकार, मतलब क्यूब के अंदर सजाया जा रहा है, क्यूब के अंदर परमाणु सजाया जा रहा है तो उसका समन्वय संख्या, पिंड केंद्रित परमाणु का समन्वय संख्या क्या होगा? BCC का। BCC का आपका समन्वय संख्या क्या होगा? तो देखिए यहां पे बोला है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो BCC का आपका बॉडी सेंटर में आपका स्ट्रक्चर बनता है। आपका परमाणु जो है कॉर्नर पर उपस्थित होता है, कोना पर, और एक आपको सेंटर में रहता है। तो जो सेंटर वाला परमाणु है वो कोना वाला 8 परमाणु से सीधा अटैच हो जाता है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 हो जाएगा। यानी एक परमाणु से जितना परमाणु आपको टच में आएगा वही आपका समन्वय संख्या कहलाता है। यानी समन्वय संख्या BCC का 8 होगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल आर। आपका 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। देखिए क्रिस्टल सिस्टम याद करने का ट्रिक बता देते हैं। सीटा और HMT यानी आपका टोटल कितना होता है? 7 होता है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये 7 प्रकार के आपका मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन मीन्स होता है कि अगर कोई भी आपका वस्तु है, पार्टिकल्स है, तो इसके सतह पर यहां पे देखिए मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है, मल्टीलेयर का। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो आपका भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? आपका तापक्रम पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लोहा क्या है? लोहा क्या है? आयरन एज, ये आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक होता है आपका। लोहा क्या है? फेरोमैग्नेटिक। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है? देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और हर एक 1-2 साल अल्टरनेट करके एक क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो आप कतई भी इस वीडियो को इग्नोर नहीं करें और आप स्किप नहीं करें। आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है वो आपका K बराबर A इंटू E के पावर -EA/RT होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन आर्हेनियस समीकरण जो होता है वो आपका K बराबर A इंटू E के पावर -EA/RT। निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आपका वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर आपका क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। वेपर प्रेशर। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। देखिए विद्युत अपघटन का उपयोग क्या क्या में होता है? तो विद्युत शोधन में भी होता है, यानी आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है, यानी विद्युत लेपन में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी।
यानी क और ख दोनों हो जाएगा। जल में साबुन का कोलाइडी कण होते हैं। जल में साबुन के कोलाइडी कण क्या होते हैं? तो आपका कोलॉइडल पार्टिकल ऑफ सोप इन वाटर निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। दूध क्या है? दूध है यानी जल में वसाओं का डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर, डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर, यानी आपको वसाओं, जल में वसाओं का डिस्पर्सन। CH3, देखिए यहां पे CHI3 आपका प्रतिरोधी प्रभाव है। ये आपका क्या होता है? यानी प्रतिरोधी मीन्स होता है एंटीसेप्टिक एक्शन, यानी CHI3 एंटीसेप्टिक नेचर का है। क्यों है? क्योंकि लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ये आपका आयोडीन है, फ्री आयोडीन के निकलने के कारण आपका CHI3 यानी आयोडोफॉर्म एक्ट एज एंटीसेप्टिक, यानी मुक्त आयोडीन के कारण, मुक्त आयोडीन के कारण, मुक्त आयोडीन के कारण। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आपका प्रोपाइल क्लोराइड। क्या है आपका? प्रोपाइल क्लोराइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। देखिए यहां पे रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है, प्रतिशक में के रूप में। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX। RX से बोला है कि आपको अल्कोहल में बदल देना है, यानी RX से आपको ROH में बदलना है, तो यानी X को हटाना पड़ेगा। तो X को हटाना है, डेट मीन्स सब्स्टिट्यूशन, यानी आपका सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी आपका सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होगा। ल्यूकास परीक्षण का उपयोग होता है। ल्यूकास, देखिए ल्यूकास जो परीक्षण होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? यानी ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? अल्कोहल। क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल को विभेद करने में, अल्कोहल को विभेद करने में, यानी अल्कोहल को पहचानने में। फेलिंग परीक्षण किसके द्वारा धनात्मक होगा? फेलिंग परीक्षण किसके द्वारा धनात्मक होगा? फेलिंग परीक्षण जो होता है धनात्मक देता है एस्टल्डिहाइड। क्या देता है? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड जो होता है आपको फेलिंग टेस्ट जो होता है वो आपको पॉजिटिव देता है। निम्नलिखित में किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा? किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा? Which of following will not undergo aldol condensation, यानी आपका बेंजल्डिहाइड में नहीं होता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो आपका एल्डोल संघनन नहीं होता है। तो बेंजल्डिहाइड का देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर। बेंजल्डिहाइड, देखिए इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शन जुड़ा हुआ है ये वाला, तो अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या है? अल्फा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही है नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इसीलिए इसमें बेंजल्डिहाइड आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स होता है कार्बन और वाटर, यानी वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन और वाटर से बने होते हैं, कार्बन और वाटर से बने होते हैं। तो CxH2O का होल वाई, यानी आपका CxH2O का होल वाई, CxH2O का होल वाई। ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका 5 आंसर हो जाएगा, यानी कायरल कार्बन 5 हो जाएगा।
जब आपको श्रृंखला में बोलेगा दैट मीन्स चैन में, तो चैन में बोलेगा तो आपका कायरल कार्बन 4 होगा। लेकिन यहां पे साइक्लिक का स्ट्रक्चर बोल दिया है, इसलिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक का स्ट्रक्चर और नॉर्मल हम आपको बता रहे हैं। पहले नॉर्मल हम बात करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? अगर साइकिल में है तो आंसर 5 होगा। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आप लोग इसको जरूर कमेंट करेंगे, यानी किस ब्लॉक को आपको संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। आप स्किप नहीं करें, इसका आंसर जरूर भेजेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है? सोडियम बोला है, सोडियम आवर्त सारणी के किस तत्व का किस समूह में आता है पीरियोडिक टेबल में? तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ये यहां से यहां आपको नियॉन हो गया और 3s1, यानी इसका मैक्सिमम सेल कितना है? 3 है, यानी आपको पीरियड नंबर 3 और आपका ग्रुप नंबर क्या है? 1, यानी ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1 होगा। सोडियम कहाँ रखा हुआ है? ग्रुप नंबर 1 में। HCF4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? HCF4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए ये आपका बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। HCF4 का आकार जो होता है, शेप ऑफ HCF4 स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, यानी HCF4 का संरचना स्क्वायर प्लेनर होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में मिलता है? यानी आपको उसमें कुछ मिला हुआ लगा बजा हुआ नहीं मिलेगा, यानी आप उसमें किसी भी प्रकार से एकदम फ्री रहेगा। मिट्टी, चूना पत्थर, जितना भी है बालू, सबसे मुक्त रहेगा, वो है आपका गोल्ड है। यानी जो आपको मुक्त अवस्था में मिलता है, किसी के साथ मिला हुआ नहीं रहता है। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन आता है? देखिए ट्रिक बता देते हैं। बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। देखिए यहां पे ये आपका बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। देखिए यहां पे कैल्शियम, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? कैल्शियम, यानी क्षारीय भूमिज तत्व क्या है? कैल्शियम है। निम्न में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में होता है? लेकिन बोला है कि धातु होना चाहिए, अधातु नहीं, तो यानी धातु में कौन हो जाएगा आपका? मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी। Which one of the metal is liquid at normal temperature? नॉर्मल टेम्परेचर पर आपको लिक्विड में रहता है मरकरी। इसका संकेत होता है Hg। ये आपको पूछा कि यूपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा? OH है, CH2 है, CH2 है, OH है, ठीक है। तो यानी इसका हो जाएगा इथेन, इथेन 1 2, यानी इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2 डाइओल, अल्कोहल है ना, इथेन 1 2 डाइओल। देखिए यहाँ पे आपका इथेन 1 2 डाइओल, यानी आपका यहाँ पे ख ऑप्शन है और ये आपका ग ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन, यानी आपका इथेन 1 2 डाइओल हो जाएगा। प्रतिरक्षी सॉल क्या होता है? प्रतिरक्षी मीन्स होता है कि उसको प्रोटेक्ट, बचा करके रखना। तो प्रतिरक्षी सॉल में कौन आएगा? लायोफिलिक। लायोफोबिक में क्या होता ना कि ये आपको घृणा करता है, हटाता है। तो लायोफिलिक मीन्स होता है कि सॉल्वेंट लविंग, यानी जिसको विलायक से ज्यादा प्यार है उसको लायोफिलिक कहते हैं। तो यानी जब आप प्रोटेक्ट किसी को लेप चढ़ाइएगा तो ज्यादा लगाव रहेगा, वही ना पकड़ेगा। तो यानी डेट मीन्स लायोफिलिक, यानी इसको विलायक स्नेही कहा जाता है, विलायक स्नेही। देखिए इसका आप देख सकते हैं, हिंदी से ही पता चल रहा है, स्नेह प्यार, यानी ज्यादा लगाव होना चाहिए, है ना। तो आप लोग टोटल 10 मॉडल सेट है और मेरा जो गेस किया हुआ क्वेश्चन है
आप कतई भी देखना नहीं भूलें। आप अंत तक वीडियो देखें और स्किप नहीं करें। और सबका लिंक एक ही आपका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। जो आप मॉडल सेट 1 देखेंगे तो उसके बाद 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए। तो आई होप आप लोग देख करके अच्छा से आप लोग स्कोर कीजिए। जय हिंद।